भाजपा को लगेगा 440 वोल्ट का झटका, सीता अटकी लुईस भटकी। जी हां, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह झारखंड की राजनीति के लिए बेहद ही खास है। जो सूचना मिल रही है, जो स्रोत कह रहा है, वह यही कह रहा है कि लुईस मरांडी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह देगी और कहीं ना कहीं जो मामला है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सिर दर्द बन जाएगा। दरअसल बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 66 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन बरहेट और टुंडी ऐसे दो विधानसभा क्षेत्र थे जिसकी घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। जो सूचना थी कि बरहेट से लुईस मरांडी को लड़ाया जाएगा और फिर क्या, जो गेम है झारखंड पॉलिटिक्स में, जो गेम है उसकी शुरुआत हो गई। लुईस मरांडी भी किस्मत आजमाने लगी और जो सूचना मिल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामकर जामा सेवा विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। यानी कि जो मिशन लोटस खुद भारतीय जनता पार्टी कभी खेलने का काम झारखंड में कर रही थी, उसका जवाब और उसका उत्तर खुद आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर का दर्द बन चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान और गौरी रानी, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे लुईस मरांडी भटकने जा रही है और सीता सोरेन का जो मामला है वह अटक जाएगा। उदय जी, जो खबरें आ रही हैं वो झारखंड की राजनीति के लिए बेहद ही दिलचस्प है। कब किस और गेम बदलेगा या कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या लुईस मरांडी वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा जा रही है? अभी जो स्थिति बनी है विशाल, उसमें स्पष्ट है कि लुईस मरांडी अब भाजपा में नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और इसका वजह भी है क्योंकि उनकी जो सीट थी, वो जिस सीट से पिछले 5 वर्षों से या 10-15 सालों से उस पर काम कर रही थी, जहां उनका जनाधार था और लोग कार्यकर्ता उनके साथ थे, उस सीट से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने मन बना लिया है कि अब झामू से चुनाव लड़ेंगी। उनका संभावित लिस्ट में नाम भी आया है लुईस मरांडी का। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि भाजपा ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था कि सीता सोरेन को हम ले आए, परिवार को तोड़ लिए और परिवार में अब कुछ बचा नहीं, और दुर्गा सोरेन की पत्नी को लाकर जिस तरह से माहौल बनाया गया लोकसभा चुनाव से पहले, उनको लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया गया, दुमका से चुनाव भी लड़ी, हार भी गई, लेकिन इसके बाद उनको अब ऐसे सीट से दिया गया है टिकट जो जिस सीट से उनकी जीत की संभावना जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बहुत कम है, वैसे सीट से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो वहाँ भी उनके जीत की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में आप अब देखिए कि दो बड़े चेहरे जो भाजपा के थे, वो बड़े चेहरे और दोनों महिला चेहरे जो जिस तरह की राजनीति भाजपा करती है, वैसे चेहरे अगर उनके साथ नहीं होंगे अगले विधानसभा में, तो फिर स्थिति क्या बनेगी। दूसरे सबसे बड़ी बात जो ये है कि जिस गाजे बाजे के साथ भाजपा सीता सोरेन को लेकर आई थी, वैसे उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है। कम से कम अब तक तो नहीं दिखा है कि संथाल हो या कोल्हान हो या कहीं भी सीता सोरेन या उनके और भी कोई समर्थक को भाजपा अपने मंच पर खड़ा करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ रखे, मतलब उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा उस तरह से। तो आप देखेंगे कि इसका भी बुरा असर या इसका भी कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो आने वाले चुनाव है उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जिस चीज़ की राजनीति करती आई है, आप देखेंगे उस पर झामू ने कल ही आरोप लगाया है, आज भी आप देखेंगे कि भाजपा जिस चीज़ की राजनीति करती है कि मैं परिवारवादी नहीं हूँ। आप देखिए, विडंबना देखिए कि चंपई सोरेन को और उनके बेटे को टिकट मिला है उधर, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, सीता सोरेन जो उस सोरेन परिवार की पुत्रवधू है, उनको भी ऐसी सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है जहां जीत की संभावना बहुत कम है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा अभी असमंजस में दिख रही है। कई ऐसी सीट हैं जहां भाजपा को लग रहा है कि उसको अपना जीत दर्ज कराना या जीत हासिल करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कुल मिला की स्थिति यही है कि भाजपा जो गेम प्लान लेकर आई थी, जो ब्लूप्रिंट तैयार की थी, वो अभी सार्थक होता नहीं दिख रहा है।
यानी कि जो लुइस मरांडी है वह चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दुमका से सीट दे दे और वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि जो लुइस मरांडी है वह बरहेट विधानसभा क्षेत्र से इस बार का चुनाव लड़े। अगर हम बरहेट विधानसभा क्षेत्र का इतिहास देखते हैं तो वह यही कहता है कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। जब से झारखंड अलग राज्य बना है उस समय से लेकर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से चुनाव जीतते आ रही थी। ऐसे में लुइस मरांडी का जो हार है वह पक्का है। ऐसा मैं नहीं बल्कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह ऐसा कह रहे थे। गौरी, जो मामला है फंसता दिख रहा है। सीता सोरेन जो कि जामा से चुनाव लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जामताड़ा का सीट दे दिया। जामताड़ा में अंसारी परिवार का गढ़ रहा है। लगातार वहां से इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी जीतते आ रहे थे। 2005 में भाजपा जीती जरूर थी, लेकिन एक बार जेएमएम, 2 बार कांग्रेस। और जो इस बार का जो आकलन है यही कह रहा था कि जामताड़ा में कांग्रेस का ही जो सीट है वो कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो जामताड़ा सीट है सीता सोरेन को देने का काम किया है। और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीता सोरेन यह सीट नहीं निकाल पाएगी, वही हाल लुइस मरांडी के साथ हुआ। उन्हें बरहेट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी मतलब लड़ाना चाह रही थी और वह जानती थी कि यह सीट नहीं निकाल पाऊंगी। तो कितना सार्थक है हमारा यह जो कहावत है कि सीता अटकी लुइस भटकी। आप कवर करते हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल विशाल, आपने जो कैप्शन दिया है कि सीता अटकी लुइस भटकी, तो ये बिल्कुल इस वक्त सार्थक होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले और 2024 के टोटली डिफरेंट है। क्योंकि जो पॉलिटिकल जो पूरी तरीके से मैप रहा है, फिगर है, वो काफ़ी कुछ बदला है। कई कद्दावर जो चेहरे हैं वो दल बदले हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए सीता सोरेन की, जो अपने घर परिवार को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गई। चंपई सोरेन जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब सीता सोरेन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सीता सोरेन कहती आ रही थी कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। अब वो सम्मान के लिए ही बीजेपी ज्वाइन की थी। लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं। अब विधानसभा के चुनाव लड़ेंगी वो, और ऐसे में उनकी बेटी भी तैयारी में थी। बेटी का टिकट कट गया, लेकिन सीता सोरेन को जामताड़ा का टिकट मिला। और देखिए जामताड़ा में जैसे आपने कहा कि वो गढ़ रहा है इरफान अंसारी का, फुरकान अंसारी का। ऐसे में अब एग्जाम्पल लेते हैं समरी लाल का। जिस तरीके से कांके से उन्हें लड़ाया गया था, उसके बाद उनका मामला जो है कि वो बाहरी है, उसके बाद लड़ाया गया। तो इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने सोचा कि फिर जमा से अगर सीता सोरेन को लड़ाया जाएगा तो कहीं फिर उनकी सदस्यता चली ना जाए। और इस डर से सीता सोरेन क्योंकि उड़ीसा से आती हैं, तो उन्हें जामताड़ा से लड़ाया गया, जो कि जामताड़ा जो है वो जनरल सीट है। अब सीता सोरेन, अब जिस तरीके से जो राजनीतिक एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इरफान अंसारी ने जिस तरीके से काम किया है, देखिए छुपा नहीं है कि इरफान अंसारी कम समय के लिए मंत्री बने, लेकिन कई योजना का शिलान्यास या फिर कई योजना जो है वो जामताड़ा की जनता को उन्होंने दिया है। ऐसे में इरफान अंसारी का एक अलग क्रेज है। अब सीता सोरेन की एंट्री के बाद जो जामताड़ा की जनता है वो सीता सोरेन को कितना आशीर्वाद देती है, ये आपको भी देखना होगा, हमें भी देखना होगा। लेकिन जो राजनीतिक एक्सपर्ट बता रहे हैं, जिस तरीके का मैसेज आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि सीता सोरेन को हराने के लिए ही बीजेपी ने ये सीता सोरेन को टिकट दे दिया है, दिवाली गिफ्ट है ये कांग्रेस के लिए, इस तरीके की चर्चाएं जो है वो हो रही है। तो बिल्कुल सीता सोरेन को भी अब मुझे लग रहा है कि डर सता रहा है। हालांकि सीता सोरेन खुलकर कह नहीं रही है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सीता सोरेन ने किया तो आपने उनके चेहरे को देखा होगा, रीड किया होगा, कहीं ना कहीं सीता सोरेन भी जामताड़ा की सीट मिलने से खुश नहीं है। और दुख इस बात का भी उन्हें है कि उनकी बेटी का भी टिकट कट गया। हालांकि बेटी भी जो है वो लंबे समय से तैयारी कर रही थी, लेकिन अब वो अपनी माँ के साथ विधानसभा के चुनाव के प्रचार प्रसार में जाएगी। जमा का सीट जो था वो क्योंकि संथाल की बात कर ले तो तीर धनुष देख करके ही वहाँ के लोग वोट करते हैं। अब चाहे वो कैंडिडेट, चाहे वो लुइस मरांडी हो या फिर सीता सोरेन की बात कर ले, तो मैं सीता सोरेन पर आऊँगी। लेकिन क्योंकि मैं सीता सोरेन की पहले बात कर रही हूँ जिन्हें जामताड़ा से टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन के लिए ये सीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा विशाल, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरीके का एनालिसिस है, जो फिगर इस वक्त बन रहा है, ऐसे में सीता सोरेन के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक मैसेज ये भी देने की कोशिश है कि सीता सोरेन ने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, पार्टी छोड़ा, जहां से उन्हें सम्मान मिला। आज सीता सोरेन जिस घर में गई है, और देखिए वहाँ की जनता सीता सोरेन को कितना अपना पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सीता सोरेन को भी निश्चित इस बात का डर है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को मान रही है। लेकिन सुनील सोरेन के बारे में भी बीजेपी को सोचना था, क्योंकि सुनील सोरेन जो है वो
लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े थे। 2019 में उनके साथ बीजेपी जो है वो व्यवहार ठीक से नहीं कर पाती, कहने का मतलब कि टिकट नहीं दे पाती है। हाँ। लेकिन हर बार कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो कार्यकर्ता है बीजेपी के संगठन के साथ जुड़कर काम करते हैं। ऐसे में चुनाव ही वो एक समय होता है जब सम्मान देने की बात होती है, ऐसे में बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। तो सीता सोरेन की बात हो गई। लुईस मरांडी की बात करते हैं। एक वक्त लुईस मरांडी ने हेमंत सोरेन को हराया था 2014 में, लेकिन अब वही लुईस मरांडी हेमंत सोरेन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से है, जब से ये लिस्ट आया है कि जमा से लुईस मरांडी चुनाव लड़ सकती है जेएमएम में शामिल होकर के। हालांकि मुझे जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लुईस मरांडी जो है वो शाम 7 बजे सीएम आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम सकती हैं। अब बात करते हैं लुईस मरांडी के पॉलिटिकल करियर की। तो देखिए 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा, वो फिर 2014 में वो चुनाव लड़ी, 2019 में चुनाव लड़ी। 2 चुनाव वो हारी, 1 चुनाव वो जीती। अब हेमंत सोरेन को उन्होंने हराया, अब उसी के साथ चुनाव लड़नी, क्योंकि लुईस मरांडी भी नहीं चाहती, क्योंकि ये जो चुनाव है ना विशाल, ये अब पॉलिटिकल कैरियर बढ़ाएगा कि पॉलिटिकल उम्र किस नेताओं की कितनी होगी। अब देखिए सीता सोरेन अगर हारती है तो पॉलिटिकल कैरियर उनका डैमेज होगा। लुईस मरांडी हारती है क्योंकि लंबे समय से वो हार रही है। इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहती, वो नहीं चाहती कि उनका पॉलिटिकल करियर इसी विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाए, इसीलिए वो अब सेफ सीट चाहती हैं। और राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता है। जब उन्हें लग रहा है कि नहीं, वो लंबे समय से जिस क्षेत्र में रही है, जहां मेहनत की है, अगर वहां से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उनकी भी मजबूरी है कि वो साथ छोड़कर उस साथ के साथ आगे बढ़े जो उनको आगे उनके लिए सेफ दिख रहा हो। तो ऐसे में लुईस मरांडी के पास ऑप्शन यही है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाए और उसके बाद वो चुनाव लड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक लुईस मरांडी के साथ गणेश महली की बात कर ले, मलखान सिंह की बात कर ले, ये तीनों कद्दावर रहे हैं बीजेपी में एक वक्त। लेकिन अब जब उन्हें लग रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं ना सिर्फ सम्मान की बात है यहाँ पर विशाल, ये देखिए ये पॉलिटिकल करियर की भी बात है। नहीं चाहता है कि उम्र यही खत्म हो जाए। यही वजह है कि ये लोग लंबा चलना चाहते हैं राजनीति में। और यही वजह है कि लुईस मरांडी अब जान रही है कि एक तरफ अभी इस वक्त जो इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से 5 साल, रघुवर सरकार की बात कर ले जो 5 साल अपने कार्यकाल को चलाए, उसके बाद अब ये इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, हालांकि हेमंत सोरेन 6 महीने के लिए जेल गए, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री माफ करिएगा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो तोड़ जो है वो इंडिया गठबंधन में देखने को मिला। कोशिश बीजेपी ने पुरजोर की, लेकिन इंडिया गठबंधन को तोड़ नहीं पाई। 5 साल सरकार चला ली। हालांकि 2 महीना पहले चुनाव हो रहा है, इसका भी रोना इंडिया गठबंधन रो रहा है। बहरहाल बात करें इंडिया गठबंधन की मजबूती की, तो मजबूत है। मुझसे भी कोई पूछता है कि हवा क्या है, क्या बता रहा है। सर ने भी कहा था कि क्या हवा है गौरी, क्या लग रहा है। मैंने कहा कि कहना मुश्किल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस और आरजेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, क्योंकि मजबूत है ये लोग। और जिस तरीके से देखिए चुनाव आते हैं, 2 लोग दल बदलते हैं, लेकिन कौन सा चेहरा कितना मजबूत है, इसी के आधार पर चुनाव लड़ाया जाता है। हेमंता विश्व शर्मा जो कि बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है, उन्होंने 2 सीट छोड़ा। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। बरहेट सीट इसीलिए छोड़ा गया है कि उस सीट से हेमंत सोरेन को कौन टक्कर दे सकता है। लुईस मरांडी उनके लिए ऑप्शन था, लेकिन लुईस मरांडी जानती है कि जो 2 बार का जो हाल रहा है, इस बार वो हाल ना हो। डर है लुईस मरांडी को, जानती है कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता जेल जाने के बाद बढ़ी है। अब कल्पना सोरेन की मजबूती भी हेमंत सोरेन को बहुत ज्यादा मजबूत, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहा है। ऐसे में लुईस मरांडी भी अपने राजनीतिक करियर को बचाना चाहती है, और यही वजह है कि वो डूबती हुई नैया में नहीं जाना चाहती है, नैया बचाना चाहती है, हेमंत सोरेन के साथ जाना चाहती है। इसीलिए इस वक्त लुईस फिसल रही है और सीता सोरेन अटक रही है। विशाल, चलिए, तो अगर हम 2 महीना पहले झारखंड की राजनीति पर नजर डालें तो उस समय राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि अब चंपाई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, यानी हेमंत सोरेन का जो हाथ है वह कमजोर पड़ चुका है। लेकिन अगर मैं अभी नजर डालता हूं तो झारखंड की राजनीति का इतिहास यही कहता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से और मजबूत हो रहे हैं, और 2019 में जो इतिहास उन्होंने रचा था, 2024 में भी वह रचने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इंतजार कीजिए, 23 नवंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतगणना के बाद जो आपके मन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब मिल जाएगा। इस चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत।